ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना भोलेनाथ। माफ़ करना गुरु जी। माफ़ करना। आज मैं कैलाश संहिता का लास्ट अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। 23वां अध्याय लास्ट और 23वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ बाबा की। यति के द्वादशाह कृत का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातः काल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्तिभाव से विधिपूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराएं। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पदार्थ से उनका पूजन करें। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए असम रोरी पूजम करिष्टे। मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करें। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाएं। वहाँ सदाशिव आदि के क्रम से उठ उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर से के साथ चिंतन करें, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। उन्हें अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करें। चारों गुरु ये हैं, गुरु परम गुरु, परतपर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उन में उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करें और अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करें। उन सब के लिए ईद मासन नमः ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखें। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में आह्वामी नमः बोलकर आवाहन करें। यथा ओम आह्वामी नमः ओम परमेशिष्ट गुरुवम आह्वामी नमः। इस प्रकार आह्वान करके अघोरदिक अर्घोदक अर्धे में रखे हुए जल से पद आचमन और अर्घ निवेदन करें। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप में गुरुओं को तथा ओम सदा शिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करें। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृत मिंद
सकल मराधन संपूर्ण मस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करें। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखें। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दें। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथा स्थान रखें। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उनका स्पर्श करते हुए कहें, विष्णु हव्य मिद रक्षसो। हे विष्णु, इस अभिष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु। सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हो, अभीष्ट वर देने वाले हो। इसके बाद ये देवा 13-14 आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इन अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उन्हें और सर्व त्राकृति वस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणनाम त्वहा 23-19 इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का रुद्राध्यायन का ध्याय का, रुद्र सूत का तथा सधोजाति 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मण भोज के अंत में भी यथा संभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ें। फिर आचमनादि जल दें। हाथ, पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तंबूल अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरणापादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करें तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदा शिवादयः प्रीतः यथा सुखा गच्छन्तु। सदाशिव आदि संतुष्ट हो सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौट आएं। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है।
मुने ये साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मा स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणा बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुँचे और महादेव के निकट जा उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वह शरीर की शुद्धि भुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्त्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तमन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव के चरणाबिंद को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इसी प्रकार प्रणों के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्त्र और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो और तथा विश्वनाथ जी के चरणों में संयुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त होगा। तो आज का कैलाश संहिता का 23 अध्याय और कैलाश संहिता का अंत संपूर्ण हुआ। अब मैं वायव्य संहिता का पूर्व खंड पढ़ूंगी अगले अध्याय में। ये कैलाश संहिता का समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ बाबा की। जय गुरु जी। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय भोलेनाथ।